हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो लेकर आई हूँ, नई स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी में आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स भी जानने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इस तरह की स्टोरीज़ को पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरी के टाइटल को। स्टोरी का टाइटल है प्राइड टेक्स अ फॉल। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अभिमान गिर जाता है। हम कहते हैं ना, अभिमान किसी का नहीं रहता, घमंड किसी का नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ प्राइड टेक्स अ फॉल, अभिमान गिर जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहावरा है, अगर आप चाहें तो आप इसे याद रख सकते हैं। ऑन अ रोड साइड स्टूड अ टॉल एंड बिग बनियान ट्री। अब देखिए, ऑन अ रोड साइड यानी कि सड़क के किनारे एक बड़ा लंबा बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ खड़ा था। अब देखिए, स्टूड का मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, और यह स्टूड क्या है? स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है। इट वॉज अ होम टू मेनी स्क्वायरल्स एंड बर्ड्स। अब देखिए, वो जो बनियान ट्री था, इस बनियान ट्री के लिए यहाँ पर ये इट आया है जो कि एक प्रोनाउन है। तो इट वॉज अ होम, वह एक घर था। होम यानी कि घर, किसके लिए? टू मेनी स्क्वायरल्स और बर्ड्स, बहुत सारे स्क्वायरल्स यानी गिलहरियों और पक्षियों के लिए। जस्ट बाई इट्स साइड स्टूड ग्रीन लीफी मैंगो ट्री। अब देखिए, जस्ट बाई मतलब जस्ट बाई इट्स साइड, ठीक उसकी दूसरी तरफ, जस्ट बाई इट्स साइड ठीक उसकी दूसरी तरफ खड़ा था क्या? ग्रीन लीफी मैंगो ट्री, हरी पत्तेदार आम का पेड़। मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़। बोर स्वीट एंड जूसी मैंगोज, वह पेड़ जूसी और स्वीट मैंगो से भरा हुआ था। देखिए, बोर का मतलब होता है लदा होना या भरा होना, तो पेड़ क्या था? मीठे और जूसी मैंगो से भरे हुए थे। मेनी पीपल वुड रेस्ट, मेनी पीपल यानी बहुत सारे लोग रेस्ट किया करते थे। वुड रेस्ट मतलब रेस्ट किया करते थे। अंडर द शेडी ट्री, छायादार पेड़ के नीचे। एंड इंजॉय इट्स स्वीट फ्रूट्स टू, और उसके मीठे फल का भी आनंद लेते थे। यूज या इंजॉय यानी कि आनंद लेना, स्वीट यानी कि मीठे और फ्रूट्स यानी कि फल, है ना। नो वन एवर पेड मच अटेंशन टू द ओल्ड बनियान ट्री। देखिए, नो वन एवर पेड, नो वन एवर पेड, किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। नो वन एवर पेड मच अटेंशन टू द ओल्ड बनियान ट्री, बूढ़े बनियान ट्री के तरफ यानी बूढ़े बरगद के पेड़ की तरफ कभी किसी ने अटेंशन नहीं दिया, कभी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड ऑफ इट्स अपीयरेंस। अब देखिए, अपीयरेंस का मतलब होता है आकार, दिखावट, है ना। जब हम किसी की बनावट की बात करते हैं, बनावटी रचना की बात करते हैं या बाहर से सुंदरता की बात करते हैं, तो इंग्लिश में उसे अपीयरेंस कहते हैं। तो जो मैंगो ट्री था, जो आम का पेड़ था, हैड ग्रोन अप प्राउड ऑफ इट्स अपीयरेंस, वो अपने दिखावटी पे, अपने आकार के बनावट पे बहुत ज़्यादा घमंड के साथ बढ़ा हुआ था। ग्रोन प्राउड मतलब घमंड के साथ बढ़ा हुआ था। वन डे इट्स सेड, उसने कहा, टू बनियान ट्री, बरगद के पेड़ से, सी हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम, देखो मैं कितना इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। देखिए, आपने इस तरीके का वाक्य बहुत बार सुना होगा लोगों से, जब वो अपने बारे में घमंड के तौर पे बात करते कि भाई तुमने तो मेरे बारे में बहुत सुना होगा। तो इस तरीके की बात को आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, तुमने तो मेरे बारे में सुना होगा, मैं कितना इम्पॉर्टेंट हूँ। सी हाउ इम्पॉर्टेंट आई एम, मैं कितना इम्पॉर्टेंट हूँ, देखो मैं कितना इम्पॉर्टेंट हूँ। एवरी वन आइज मी विथ ग्रीडी लुक्स। देखिए, आइज का मतलब क्या होता है?
आइज़ का दो मतलब होता है। एक आइज़ का मतलब होता है आँख, जब वो नाउन के रूप में होता है, और दूसरे आइज़ का मतलब होता है देखना, जब वो वर्ब के रूप में होता है। तो यहाँ पे वाक्य में लिखा है एवरीवन आइज़ मी, लोग मुझे देखते हैं या घूरते हैं, विथ ग्रीडी लुक्स, लालच भरी नज़रों से। ग्रीडी यानी कि लालच। पीपल लाइक माई टेस्टी फ्रूट्स, लोग मेरे टेस्टी फ्रूट्स को पसंद करते हैं। नो वन आस्क्स यू, कोई तुम्हें पूछता नहीं है। यू बिकॉज आई एम द बेस्ट, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। नो वन आस्क यू, कोई तुम्हें पूछता नहीं है। डोंट फील सो प्राउड, द बनियान ट्री सेड, इतना घमंड मत करो, है ना। हम किसी को जवाब देते हैं ना, भाई तो इतना घमंड मत किया कर, तो उसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, डोंट फील प्राउड, द बनियान ट्री सेड, इट्स जस्ट लॉ ऑफ नेचर, ये सिर्फ प्रकृति का नियम है। जस्ट यानी कि बस या सिर्फ, ये सिर्फ प्रकृति का नियम है। लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का नियम। एवरी ट्री हैज़ इट्स ओन प्लेस इन नेचर, हर पेड़ का या प्रत्येक पेड़ का नेचर में यानी कि प्रकृति में अपना अलग जगह है। हैज़ इट्स ओन प्लेस, अपनी अलग जगह है। नेक्स्ट डे द किंग्स सोल्जर्स केम, अगले दिन किंग के सोल्जर यानी राजा के सिपाही आए। एंड पिक्ड ऑल द मैंगोज, और सभी मैंगोज चुन लिए। पिक करना का मतलब क्या होता है, चुनना या उठा लेना। तो पिक ऑल द मैंगोज, पिक्ड ऑल द मैंगोज, सभी मैंगोज चुरा लिए। ऑफ द मैंगो ट्री, आम के पेड़ से। दे पिक्ड डेम सो रफली, अब देखिए उन्होंने उसे कैसे उठाया, सो रफली यानी जैसे तैसे, अशिष्टता से। क्योंकि देखिए वो राजा के सिपाही थे, तो उन्हें तो किसी का डर नहीं था, बगीचे के मालिक का ना डर था, ना किसी और चीज़ का डर था। तो उन्होंने उसे कैसे उठाया, दे पिक्ड, कैसे उठाया, देम सो रफली यानी जैसे तैसे करके, अशिष्टता से। दैट कि दे ब्रोक मेनी ब्रांचेस, कि उन्होंने बहुत सारे ब्रांचेस क्या किए, तोड़ दिए। एंड लीव्स टू, और पत्ते भी। आफ्टर दे लेफ्ट, उनके जाने के बाद, जैसे वे गए। आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद, और लेफ्ट यानी कि जाना। तो आफ्टर दे लेफ्ट, जब वो गए या रवाना हुए। देखिए लेफ्ट का मतलब होता है, एक लेफ्ट का मतलब होता है बायां, और एक लेफ्ट का मतलब होता है रवाना होना, जाना। तो आफ्टर दे लेफ्ट, जब वे गए। द मैंगो ट्री लुक्ड अगली, मैंगो ट्री खराब दिख रहा था। लुक्ड अर्ली मतलब खराब दिख रहा था। एंड वॉज इन पेन, और दर्द में था। पेन यानी कि क्या में था, दर्द में था। द बनियान ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा। सी हाउ योर प्राउड ब्यूटी हैज़ ruined यू, देखो कैसे तुम्हारे घमंडी सुंदरता ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। हैज़ ruined यू मतलब देखिए आम का पेड़ जिस चीज़ को लेकर अपने ऊपर घमंड करता था, अपनी अपीयरेंस को लेकर, अपने मीठे और जूसी फल को लेकर अपने ऊपर घमंड करता था, उसी के कारण, उसी ब्यूटी के कारण उसको बर्बाद होना पड़ा, है ना। देखिए सी हाउ योर प्राउड ब्यूटी हैज़ ruined यू, कैसे तुम्हारी खूबसूरती ने तुम्हें ruin कर दिया यानी बेकार कर दिया, खराब कर दिया। वाइल आई एम स्टैंडिंग हियर सेफ एंड साउंड, जबकि मैं यहाँ पे सही सलामत खड़ा हूँ। अब देखिए सही सलामत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेफ एंड साउंड। ये एक फ्रेज़ है जो एक साथ इस्तेमाल होता है, सेफ एंड साउंड यानी कि सही सलामत। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।